साथियों नमस्कार। साथियों हमारे साथ श्री सुशील शर्मा जी हमारे एरिया के फायर स्टेशन ऑफिसर या यूँ कहें कि फायर एसएचओ हमारे साथ हैं। और साथियों जैसे कि आपको पता ही है कि जब आग लगने की घटनाएं होती है उसके बाद में जिस तरीके से लोगों को सफ़र करना पड़ता है, लोगों को पीड़ा होती है, तो उससे अच्छा है कि आग लगने की घटना ही ना हो। तो हमारे साथ साहब जो हैं हमारे साथ सौभाग्य से उपस्थित हैं और साहब इसके बारे में कुछ दिशा निर्देश हमें देना चाह रहे हैं। मैं साहब से विनती करूंगा कि आप ज़रा कुछ विशेष दिशा निर्देश हमारे व्यापारियों को दें। रेस्पेक्टेड इस मार्केट के प्रधान और जाने माने पोदार साहब, निरंजन पोदार जी, चेयरमैन साहब और संस्था के जितने भी मेंबर हैं, विक्की जी है, शर्मा जी है, जिन नाम तो सबका जानता हूँ लेकिन याददाश्त में थोड़ा सा अभी नया आया हूँ, धीरे धीरे आप लोगों से मिल जाएंगे। फायर के लिए मैं जैसे ही इस एरिया में आया तो मेरा थोड़ा सा दम सा घुटने लगा। मैंने कहा भाई इस एरिया के अंदर तो बड़ा कंजस्टेड है और कल को यहाँ कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो मैं कैसे आऊँगा, कैसे गाड़ी लेके निकलेंगे, कैसे इनका नुकसान बचाएंगे। तो मैं गलियों के अंदर निकला तो मुझे पता लगा, एक दिन टीम से मुलाकात हुई, प्रधान जी थे नहीं, चेयरमैन साहब से बात हुई, विक्की जी से बात हुई, शर्मा जी से भी, इन लोगों से मेरी बात हुई। तो इन्होंने बताया भाई आप जो है ये बिजली के वायर वगैरह इन गलियों में जाने के लिए फायर का हमारे जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ही होता है। इन्होंने 2-3 घटनाएं बताई। मैंने इनको श्योर किया कि इस बार ये घटनाएं नहीं घटेगी अब दोबारा। बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि अब ये घटनाएं ऐसी किसी भी व्यापारी का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हम जो है श्योर करेंगे कि फायर के क्या क्या लूज पॉइंट है यहाँ पे, इस एरिया में आग लगने मुख्य घटनाएं कैसे लग सकती है, उसका क्या क्या कारण हो सकता है। तो मैंने एक तो देखा कि एक वायरिंग का जाल है, तो जाल फैला हुआ है। पीछे मेरी बात हुई थी, मैंने आज भी प्रधान जी से जिक्र किया। मैंने कहा ये संडे के दिन हम जो है JEI को बुलवा के, मेरे भी अच्छे उनसे संबंध है, लेकिन प्रधान जी टेलीफोन करेंगे तो और बढ़िया सिस्टम से वो आ जाएंगे और 2 घंटे लाइट कटवा के चेक कर लेंगे धीरे धीरे। आज 10-15 दुकानों हो गया, नेक्स्ट संडे को दूसरे 10-15, मतलब धीरे धीरे हम अपने इस एरिया के अंदर से जाल मुक्त कर लेंगे। ये प्रधान जी ने मेरे से श्योर गया। मैं भी इनसे वादा कर रहा हूँ कि इस साल के अंदर अगली दिवाली से पहले हम इसको फ्री कर लेंगे। दूसरा क्या है कि हम लोग जो दुकानदार जब सफाई वगैरह करते हैं, भाई हर एक व्यापारी अपना शाम को गत्ता वगैरह भी आता है। हमारे इस एरिया के अंदर जो है अनसोशल एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्या नशा करते हैं और वो गिर जाते हैं। जब तक वो नशा रहता है जब तक तो उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद में उनको ठंड लगती है तो जो वहाँ रखा है उसी में आग लगा लेते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग, प्रधान जी अपने मार्केट के अंदर ये करेंगे, एक व्हाट्सएप के थ्रू या एक अपने लेटर हेड पे एक निकालेंगे, एडवाइस करेंगे कि जो है जितना वेस्टेज है वो इकट्ठा करके रिमूव साथ के साथ जो गाड़ी आती है उसके साथ रिमूव करा जाए। मतलब बाहर कचरा फैलाने के बजाय जो है साथ के साथ जो अपना रिमूव करेंगे और जिन गार्बेज वगैरह में डाल के अपना जो है अगली गाड़ी आती है गाड़ी को देंगे, बाहर रोड पे नहीं फैलना देंगे। तीसरा जो है शॉर्ट सर्किट के लिए जो जितनी भी वायरिंग है अपने मेरे दुकान में, मेरे शॉप में, मेरे ऑफिस में, जहाँ उसके ऊपर टेपिंग लगी है, उस टेपिंग के वो जो है हम श्योर करेंगे उसको अच्छी तरह। एक सलीव आती है, वो 10-20 रुपए की हर एक दुकानदार रख सकता है, उस सलीव को दोनों तरफ चढ़ा देंगे तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि कार्बन आ जाता है। एक सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मेरे यहाँ MCB लगी हुई है, तो MCB को जाते समय मैंने ये नोट करना है कि मैंने डाउन करनी ही करनी है। ये मैंने प्रधान जी निकालेंगे, अपने बेड पे निकाल के सर्कुलर दे देंगे। इसके साथ साथ जो है एक चीज़ और देखनी है हमने, इन गलियों के अंदर कोशिश तो हमारी पूरी रहेगी, हम टाइम पे पहुंचेंगे और फायर होएगी भी नहीं। अगर आप इतना करोगे तो कोई फायर ही नहीं होएगी। पिछले मैं 5 साल तक आपके साथ यही सेवा में रहूँगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी, फायर की कोई घटना भी नहीं घटेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमने कुछ 2-3 चीज़ों की एक और रिक्वायर हम लोगों की। एक तो जो ये छोटी छोटी गलियां हैं, अब इसमें रेजिडेंस तो तकरीबन ख़त्म हो गया, कम ही है रेजिडेंस, लेकिन फिर भी 2-4 मैं रेजिडेंस देख रहा क्या था, इधर पीछे में गया था सर के इधर, उसमें 2-3 परिवार रह रहे हैं।
अगर कल को इंसिडेंट हो जाता तो वो प्रधान जी उन लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। निश्चित। वैसे तो होएगा नहीं, लेकिन अगर कोशिश आप लोग जो है उनसे थोड़ा संपर्क करके, अब रहने वाली जगह तो रही नहीं, तो अगर आप लोग उनसे संपर्क करके कहीं वो रेजिडेंशियल एरिया में वो शिफ्ट हो जाए, मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि क्योंकि रेजिडेंस में उस गली के अंदर कोई है ही नहीं, तो अगर वो लोग आप लोग बात करेंगे तो हो जाए। नहीं, प्रयास करेंगे मिलकर। तो आपका प्रयास रहेगा। और इसके साथ साथ एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है आग बुझाने का। हम चाहते हैं कि हमारे आने से पहले, फायर बहुत छोटी सी होती है, पहले सबसे इतनी छोटी सी होती है कि पैर से बुझा सकते हो, पानी से बुझाते हो, मिट्टी से बुझा सकते हो आप, और ना हो तो कोई ऐसी चीज़ जो जिसको बोलते हैं ना वाइपर टाइप का, वाइपर भी मार दोगे तो उससे भी आग बुझ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो उसका आप यूज़ करें। एक दिन यहाँ पे किसी दिन प्रोग्राम कर लेंगे, ये सारे जो मैंने बोले हैं वो सब कुछ करके दिखा दूंगा मैं आपको। हाँ, डेमो देख लेंगे। एक डेमो दिखा देंगे, झाड़ू से कैसे बुझती है, कपड़े से कैसे बुझेगी, वाइपर से कैसे बुझेगी, मिट्टी से कैसे बुझेगी, पानी से कैसे बुझेगी। इसके साथ साथ फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर वैसे तो हमारे बिल्डिंग NBC कोड के अकॉर्डिंग होने चाहिए, हाँ, लेकिन NBC कोड के अकॉर्डिंग जो है जगह के एरिया के अनुसार होते हैं। रेजिडेंशियल में कितने, कॉमर्शियल में कितने होने चाहिए, स्टोर में कितने हैं, बेसमेंट में कितने हैं, तो ये वो है। लेकिन मैं कहता हूँ कि उसके अकॉर्डिंग ना भी हो, क्योंकि व्यापारी लोग जो है इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान कम देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। दिक्कत ये भी आती है, क्योंकि जब तक उसको लेके मैंने गोडाउन में रख दिया तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ले, कोई दिक्कत नहीं। फायर एक्सटिंग्विशर 2 ही हो, लेकिन सामने रखे, पता लगे मेरे को, मेरा स्टाफ हो, मेरे स्टाफ को पता हो, चलाना आना चाहिए। और वो साथ के साथ लेके रखने के बाद में जरूरत नहीं, उसको अपडेटेड भी करवाते रहे टाइम टू टाइम। तो उससे क्या है कि एक जैसे पॉलिसी रिन्यू करवाते हैं, ऐसे उसको भी साथ के साथ साल में रिफिलिंग करवाए, चलवा के करवाएं, अपने स्टाफ को पता भी ले, सफाई भी हो जाए इसी बहाने। ये सब चीज़ें प्रक्रियाएँ हमारी जो है चलती रहेगी, हमारा प्रयास रहेगा। और जितनी भी ये शेड वगैरह बाहर निकल रहे हुए हैं, इनके ऊपर देखो व्यापारी ने अपना निकाल रखा है, उसके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके ऊपर प्लास्टिक की थैली, पन्नी वगैरह ये ऐसी चीज़ें ना रहे। उनको जो आग पकड़ने वाली, एक बीड़ी सिगरेट तो व्यापारी लोग तो नहीं पीते, लेकिन जो है चलते वाले या और बाहर के जो आते हैं अनसोशल एलिमेंट, वो क्या करते हैं, वहीं पी के वहीं फेंक जाते हैं, और वहाँ डस्टबिन में कूड़ा पड़ा तो उससे आग पकड़ जाती है। व्यापारी अपने घर पे होता है, फायर हो जाती है। तो हमको ये चीज़ें रोकनी है। हमारा जो एरिया का वॉचमैन है, इसमें उसको भी ट्रेंड करेंगे हम, उसको भी जोड़ेंगे। और दीपावली पे, ये जो दीपावली गई थी, मैं उसका अब जिक्र कर रहा हूँ कि इस एरिया में प्रधान जी से संपर्क किया था, फिर चेयरमैन साहब ने बताया, सरदार साहब ने बताया, उन्होंने बताया कि भाई किसी कारणवश से नहीं हो पाया। हमने आपको, मैं श्योर 100% ये बताना चाहता हूँ कि मेरे इस एरिया के अंदर, मेरा मतलब मेरे फायर स्टेशन के अंदर, आपके इस एरिया के अंदर इस बार दिवाली पे आप फायर का रिकॉर्ड निकलवा के दे सकता हूँ मैं। 2 छोटी छोटी घटनाएं, 2 छोटी छोटी घटनाओं को छोड़ के इस पूरी जुडिशियल स्टेशन के SP मार्केट स्टेशन के एरिया में कोई फायर नहीं हुई। उसके लिए मैं, अपना चेयरमैन साहब है, प्रधान जी है, विकी साहब है, इन लोगों ने मुझे कहा भाई आप क्या करोगे, अभी तो व्यापारी लोग एक्सटिंग्विशर या कोई और सामान रखने में असमर्थ है, तो आप क्या कर सकते हैं। हमने कहा जी हम तो बहुत कुछ करेंगे। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा जी मैंने गाड़ी जो है, एक गाड़ी मैंने टाउन हॉल के अंदर, दूसरी गाड़ी हमारी लाहौरी गेट पे, तीसरी गाड़ी हमारी GPO पे, और मोटरसाइकिल के ऊपर इन सबको हमारी बुलेट आती है जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, मैं डिस्प्ले में दिखाऊंगा आपको। उसके ऊपर मैं खुद जो है यहाँ पे 3 बजे तक यहीं पेट्रोलिंग करता रहा, हर गाड़ी को सर्च करता रहा, बात करता, 2 छोटी मोटी फायर कहीं दिखाई देती, क्रैकर्स वालों को बोलता रहा मैं। कोहली साहब मिले थे बहुत बढ़िया रात को, इन्होंने मुझे कहा भाई यही रोकना है। इन्हीं शब्दों के साथ जो है हमने ये बताना है दोबारा कि अब ये जो दिवाली नहीं, हमारे लिए हमेशा दिवाली जैसा माहौल रखना मैंने इस एरिया में। बहुत बढ़िया। इन्हीं शब्दों के साथ जो मैं है भी कहना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वायरिंग जो आग लगती है उसमें मेजर पॉइंट जो होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है। तो हमारी जितनी भी तारें हैं हमारे प्रेमाइसिस में है, हमारे गोडाउन में है, उन तारों पे टेपिंग जरूर करें। तो टेप ना लगने से, या और तार अगर हल्की है, घटिया है, लोड ज़्यादा लेने से वो मल्ट हो जाती है और उसके में आग फायर का ज़्यादा चांस ही रहता है। तो इन बात का भी एक हमें ध्यान देना चाहिए कि भाई तार हमारी अच्छी हो, और दूसरा उसमें टेपिंग हो, कोई लूज तार ना हो। जी बिल्कुल।
भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुशील शर्मा जी, आप आए और आकर के आपने हमें एक जागरूकता का एक डेमो दिया, उस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे निरंतर संपर्क बना के रखेंगे और निरंतर हम आपकी सेवाएं प्राप्त करके सौभाग्य प्राप्त करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।